नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रीच अकेडमी में। आज है 2 जून और आज हम करेंगे 2 जून का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि डीडी राजस्थान चैनल पर शुरू किया गया शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम का प्रसारण कितने घंटे किया जाएगा? किया जाएगा 3.25 घंटे और साथियों यह शैक्षणिक प्रसारण होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में गौण वन उपज के समर्थन मूल्य की सूची में 23 और उपज जोड़ दी गई है, जिससे एमएसपी सूची में इन फसलों की संख्या क्या हो गई है? तो साथियों पहले इसके अंदर फसल थी वो 50 थी, अब 23 और जोड़ने के बाद टोटल इनकी संख्या हो गई 73 यानी 73। और ये एमएसपी क्या होता है? मिनिमम जो प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उस सूची में ये लिस्टेड हो चुकी है। गौण वन उपज में जैसे आते हैं जंगली फूल हुए, फल हुए, मोम हुए, और ये जो गौण वन उपज है ये जनजातियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक की है। यह वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है? तो 15वां जो वित्त आयोग है वो एनके सिंह की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, और एनके सिंह की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो नंद कुमार सिंह इनका पूरा नाम है। वित्त आयोग का संविधान के अंदर अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णन है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वां वित्त आयोग है वो सेटअप हुआ था 2017 के अंदर, और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो एनके सिंह है, और 4 सदस्य है अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र और अनूप सिंह। साथियों वित्त आयोग का सचिव भी होता है, और अब वर्तमान में सचिव है अरविंद मेहता। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सदस्य और अध्यक्ष लगभग बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन सचिव का नाम हम छोड़ देते हैं। तो सचिव है अरविंद मेहता। अभी जो विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक हुई है उसका प्रमुख उद्देश्य था विद्युत क्षेत्र में सुधार करना। विद्युत मंत्री अभी वर्तमान में है आरके सिंह, और यह 15वां वित्त आयोग है। इसका कार्यकाल 5+1 यानी 6 साल का है, और बाकी वित्त आयोग का कार्यकाल कितना हुआ है? 5-5 साल रहा है। तो इसका जो कार्यकाल है 15वें वित्त आयोग का 6 साल है, 5+1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को 2020-21 के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो साथियों 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की। तो ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2019 को, और यह सुशासन दिवस पर स्टार्ट हुआ था। सुशासन दिवस है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ही जल जीवन मिशन है जो कार्य कर रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय अभी निर्मित हुआ है, तो इसके पहले मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह ही बनाए गए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एम क्या है इस जल जीवन मिशन के तहत जो ये पैसे आवंटित किया गया है? इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवाना। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? तो जब इसका पहला चरण 7 मई को स्टार्ट हुआ था तब साथियों हमने बात की थी। अब सेकंड चरण स्टार्ट हुआ है 16 मई से 13 जून तक, तो ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट हर्बल बैंडेज विकसित की है। इसमें दवा के रूप में मूल रूप से किसका उपयोग किया गया है? तो दवा के रूप में जो मूल रूप से उपयोग किया गया है वो अजातिराचिता इंडिका का उपयोग किया गया है। अब काफी जाना पहचाना नाम है, हम सबको पता होता है, लेकिन जिस भी चीज का ये वैज्ञानिक नाम है उस चीज का हमें ये वैज्ञानिक नाम पता नहीं था। तो अजातिराचिता इंडिका है, ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। तो साथियों नीम है उसको दवा के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसमें कपास व जूट का भी काफी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। और ग्रेटा थनबर्ग एक 16 वर्षीय लड़की है और स्वीडन के अंदर जलवायु से प्रभावित मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उन पर ये कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 देशों का कृत्रिम मेधा समूह सुर्खियों में रहा है। तो जो ये कृत्रिम मेधा समूह बनाया गया है यह किस देश के खिलाफ बनाया गया? तो ये चाइना के खिलाफ बनाया गया। उद्देश्य क्या है? तकनीकी छेड़छाड़ को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तकनीकी छेड़छाड़ को रोकना। G7 की एक मैंने ट्रिक बना रखी है। आप अगर उस ट्रिक से याद करना चाहे तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि G7 में कौन कौन से देश है, और बिना ट्रिक याद करना चाहे तो बिना ट्रिक कर सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बना रखी है वो बना रखी है कि G7 का जूस फ्रीज में है। G7 का जो जूस है वो फ्रीज के अंदर है। तो जूस फ्रीज में है। अपने बात कर लेते हैं फ्रीज। फ्रीज में जो फ्री है उससे फ्रांस, जै से क्या बन गया? जर्मनी। जूस है उसमें जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। तो ये मेरी एक ट्रिक थी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर याद कीजिएगा, और अगर 3 बार या 5 बार इसे बोलकर याद करोगे तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे कि G7 का जो जूस है वो फ्रीज में है। तो ये जो G7 ग्रुप है इसका पहले नाम था वो G8 था, लेकिन 2014 में रूस इससे बाहर हो गया। और G8 है वो सेटअप कब हुआ था? 1997 के अंदर हुआ था। अब ये G7 है। 2019 में 45वां सम्मेलन आयोजित करवाया गया है, वो करवाया गया फ्रांस में। और फ्रांस है वो G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस में जो आयोजित हुआ था 45वां सम्मेलन, उसमें भारत के पीएम मोदी को विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। बेजान दारूवाला कौन थे? तो ये एक प्रख्यात ज्योतिष थे। मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी भी इन्होंने ही की थी, और राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है। 2020 की इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो शीर्ष पर रहे हैं रोजर फेडरर। साथियों, रोजर फेडरर है वो टेनिस के खिलाड़ी है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी है। सेकंड नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है और पुर्तगाल में रहने वाले हैं। थर्ड नंबर पे लियोनल मेसी रहे हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। भारत में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो विराट कोहली, और भारत से एकमात्र खिलाड़ी फोर्ब्स 100 में स्थान बनाने वाले हैं विराट कोहली। और विश्व में अगर इनकी रैंक पूछी जाए तो 66वें स्थान पर रहे हैं। ये हमारा 2 जून का करंट अफेयर है। हमने आपके लिए कल एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। वो क्वेश्चन था कि श्रम ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1946 के अंदर। सही उत्तर देने वाले 2 ही बच्चे थे, सुमन पूनिया एंड रवीना सूरतगढ़। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? ये हर कोई बता सकता है, लेकिन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर है जो कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर सभी जानते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। आप कल भी देखिएगा कि इसका आंसर है वो कोई 2-4 बच्चे ही देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिए एंड प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे पता है आपको शायद मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो ज्ञान हमारे अंदर सिमट कर रह जाएगा। तो विद्या है उसे जितना हम दूसरों को देंगे उतना ही वह हमारे पास ज़्यादा मात्रा में हो पाएगी, ज़्यादा मात्रा में उसे ग्रहण कर पाएंगे। तो साथियों, 2 जून का जो करंट अफेयर था वो आपको कैसा लगा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।